तो आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट कंप्रीहेंशन। देखते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन होता क्या है और इससे इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन कंप्रीहेंशन की बात करें तो कंप्रीहेंशन का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आप सीक्वेंसेस को अलाउ करते हो, किस लिए? जिससे कि आप दूसरे सीक्वेंसेस क्रिएट कर सको। मींस if you want to construct or you allow sequences to be built from other sequences, ठीक है, मतलब दूसरे सीक्वेंस या दूसरे लिस्ट या कहना चाहिए दूसरे टपल्स से आप क्या करना चाह रहे हो? सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, इसी को हम बोलते हैं कंप्रीहेंशन। ठीक है, सिंपल अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक लिस्ट दूसरे लिस्ट से आपको क्रिएट करना हो या एक सेट आपको दूसरे सेट से क्रिएट करना हो, बिल्ड करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रीहेंशन। ठीक है, अगर अपन पाइथन 2.0 की बात करें तो पाइथन 2.0 से ही कंप्रीहेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और पाइथन 3.0 में डिक्शनरी सेट के साथ भी आपका कंप्रीहेंशन अलाउड है, मतलब आप डिक्शनरी और सेट कंप्रीहेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कंप्रीहेंशन से आपको बेनिफिट होगा और किस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कंपोनेंट का ऑल्टरनेटिव है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मान लो चंडीगढ़ के मुझे क्या करना है, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको फैच करना है। ठीक है, सपोज यू वांट टू टेक द लेटर्स इन द वर्ड चंडीगढ़ एंड पुट देम इन अ लिस्ट, और फिर आपको क्या करना है, कैरेक्टर फैच करने के बाद उसको लिस्ट में पुट कर देना है। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उससे एक चीज मुझे समझ में आती है कि इसको दो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हम इटरेटिव लूप यूज कर लें। दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन अगर दो सिंपल तरीके देखे जाए तो पहला तरीका है हम एक इटरेटिव लूप ले लें। ठीक है, इटरेटिव लूप मतलब फॉर लूप का यूज करें। अगर हम फॉर लूप का यूज करेंगे तो सिंपल हम क्या कर देंगे, फॉर एक्स इन चंडीगढ़ या फॉर एक्स इन, अगर चंडीगढ़ किसी स्ट्रिंग में स्टोर्ड है S1 में, तो मैं बोलूंगा फॉर एक्स इन S1। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर फैच हो जाएगा और उसको लिस्ट में हम अपेंड कर देंगे। दूसरा लैम्डा फंक्शन की मदद से भी हम एक काम कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन का यूज करके भी हम ये सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर मैं इसको फॉर लूप से करूं और फिर लैम्डा फंक्शन के यूज से करूं तो कैसे आपका कहना चाहिए एक एक कैरेक्टर फैच होगा। तो देखो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने रख दिया चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। आपको मैंने कल बताया हुआ था कि एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने सिंपल लिख दिया एक वेरिएबल और आपने सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज किया। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट का साइन यूज किया मतलब वो क्या है, आपका लिस्ट है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप वैल्यू देते तो लिस्ट एम्प्टी नहीं होती, लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एम्प्टी लिस्ट है। तो आपने एक ए बनाया और ए जो है वो आपका एम्प्टी लिस्ट है। अब आपने बोला फॉर एक्स इन टेक्स्ट। ठीक है, अब ये लूप आपका सबसे पहले एक्स में क्या लेगा, सी लेगा। ठीक है, अब सी जैसे ही लेगा तो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, आपके लूप के अंदर जाएगा, बोलेगा ए डॉट अपेंड एक्स। ठीक है, तो अपेंड आपने देखा था, अपेंड कर देगा लिस्ट में, लेकिन लास्ट से अपेंड करता है। यहां लास्ट और फर्स्ट की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो सबसे पहले अपेंड हो गया सी। ठीक है, उसके बाद आपका लूप एच पे गया, एच को अपेंड किया, लास्ट में अपेंड कर देगा। ठीक है, फिर ए पे गया, ए अपेंड हो गया ए में। ठीक है, फिर उसके बाद एन अपेंड हो गया, देन डी अपेंड हो गया, देन आई, देन जी, देन ए, देन आर, देन एच। ठीक है, पूरा का पूरा चंडीगढ़ आपका अपेंड हो गया। अब अगर आप देखो चंडीगढ़ आपका अपेंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एच के बाद इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एच के बाद कोई वैल्यू नहीं मिला तो ये आपका फॉर लूप फेल हुआ और बाहर आया और आपने प्रिंट कराया ए। प्रिंट ए कराया मतलब प्रिंट लिस्ट को कराया, तो आपका आउटपुट आ जाएगा सी, देन एच, देन ए, देन आई एन, देन डी, देन आई जी ए आर एच। अब इसका आप रिप्रेजेंटेशन भी देखो तो कैरेक्टर वाइज प्रिंट हो रहा है। इसका रीजन ये है कि आप जो भी आपने इटरेशन किया वो एक एक वैल्यू को फैच कर रहा है। पहले 0th पोजीशन की, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, इसी को अगर हम लैम्डा फंक्शन की मदद से करते हैं तो देखो लैम्डा में क्या होता है, लैम्डा आप लेते थे, लैम्डा में आपका होता था आर्ग्यूमेंट, और
दूसरा होता था इटरेशन, जो भी आपने आर्गुमेंट दिया उसके बेस पे इटरेशन आपने लिया। तो आपने लिख दिया लैम्डा एक्स कोलन एक्स, तो आर्गुमेंट आपका क्या है, चंडीगढ़ लेना है आपको, और एक्स क्या है आपका सिंपल इटरेटर है, ठीक है। तो अगर आप इटरेटर की बात करो तो इटरेटर आपका क्या हो गया, यहां पर एक्स हो गया। अब आपने उसके बाहर मैप फंक्शन लगाया, मैप दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, पहला फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम यहां क्या हो गया, लैम्डा, ठीक है। और दूसरा होता है इटरेटर, किसको इटरेट करना है, तो इटरेटर आपका यहां क्या हो गया, चंडीगढ़। इटरेटर क्या हो गया, चंडीगढ़। और अगर हम लैम्डा फंक्शन की बात करें तो लैम्डा में हमारा आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब इवैल्यूएट क्या होना है, तो जो आर्गुमेंट आप ले रहे हो उसी को एज इट इज प्रिंट कर देना है। अगर इस लैम्डा को हम देखें तो मैप में क्या है, मैप में पहला आर्गुमेंट हमारा फंक्शन नेम है और दूसरा आर्गुमेंट हमारा इटरेटर है, ठीक है। तो अगर अपन पहले आर्गुमेंट की बात करें तो पहला आर्गुमेंट आपका क्या हो गया, फंक्शन नेम, ठीक है। अब फंक्शन नेम हुआ, दूसरा आर्गुमेंट हमारा इटरेटर हो गया। तो यहां से होगा क्या, ये जो इटरेटर होगा इस फंक्शन के पास होगा, ठीक है। एक्स को मिलेगा चंडीगढ़, और वापस से जब इसको इवेल्युएट करेगा तो एक एक एलिमेंट इटरेट होता जाएगा, बिकॉज इटरेशन के थ्रू ही आएगा वैल्यूज। तो आपके पास यहां भी मैपिंग के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो सी, देन एच, देन ए, देन एन, डी, आई, जी, ए, आर, एच। लेकिन आप याद करो मैप जो होता है वो रिटर्न करता है मैप ऑब्जेक्ट, मतलब एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है। मैप का एड्रेस रिटर्न करेगा, जो भी मैप ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो एड्रेस रिटर्न करेगा तो आपको क्या मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा या आईडी मिलेगा या एड्रेस वैल्यू मिलेगा। उसकी वैल्यू चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां देखो मैंने लिस्ट फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने लिस्ट फंक्शन यूज किया तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, सी, देन एच, देन ए, देन एन, देन डी, देन आई, जी, ए, आर, एच। तो ये तरीका है, इसके थ्रू आप चंडीगढ़ को प्रिंट करा लोगे कैरेक्टर वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे कंप्रीहेंशन यूज करना होता, ठीक है, अगर मुझे कंप्रीहेंशन यूज करना होता तो हम कैसे करते हैं, समझते हैं। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन का सिंटेक्स हम देखते हैं, और इससे आप देखोगे कि ये आपका जो कोड है जो आप यूज कर रहे थे वो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपने लिया लिस्ट वेरिएबल, मतलब यह सिंपल, आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर आप देखो लिख रहे हो एक्स फॉर एक्स इन इटरेबल और टेस्ट कंडीशन। देखो यहां तीन पार्ट हैं अगर देखा जाए तो, पहला एक्स, फिर ये आपका फॉर लूप इटरेबल वाला, ठीक है, फिर आपका टेस्ट कंडीशन, तीन पार्ट है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये पहला पार्ट, एक एक चीज को हम समझते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। तो तीन पार्ट हो गए। पहला पार्ट एक्स हो गया, दूसरा पार्ट आपका फॉर लूप हो गया, और तीसरा पार्ट आपका टेस्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अगर सपोज दैट आपने कोई भी यहां वेरिएबल ले लिया, लिस्ट के लिए आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला जो एक्स है उसको आप देखो, पहला जो एक्स है वो है एक्सप्रेशन, वो क्या है, एक्सप्रेशन। फिर अगर अपन बात करें फॉर आइटम इन इटरेबल, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इटरेट करता जाएगा और एक एक वैल्यू को फैच करता जाएगा। समझना मेरी बात को। कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ऑप्शनल है, आप कंडीशन देते हो या नहीं देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोगे तो कंडीशन के बेस पे काम होगा, नहीं दोगे तो आपका क्या कहते हैं, कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो समझो मेरी बात, सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो ये आपका फॉर लूप चलेगा, इटरेट करेगा एक एक आइटम के लिए। मतलब अगर मान लो फॉर आइटम इन इटरेबल, जैसे मैंने बोला फॉर एक्स और मैंने बोला इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ मान लो हमारा S1 स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, तो बट ऑब्वियसली क्या आएगा, पहले सी फैच करेगा, फिर देन एच फैच करेगा, देन ए, देन एन, डी, आई, ऐसे करके पूरा चंडीगढ़ हमारा वैल्यू एक एक करके फैच होता जाएगा। एबीसी है तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ठीक है। पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है तो पहला लिस्ट की वैल्यू 0th पोजीशन वाली, देन 1, देन 2 वाला वैल्यू आएगा। अब होता क्या है बच्चे, अगर इस पूरे के पूरे इटरेबल आइटम को एज इट इज प्रिंट कराना है तो यहां एक्स रख दो, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने 1 2 3 पास किया हुआ है तो पहले इस फॉर लूप से क्या आएगा, पहले 1 फैच होगा, देन 2 फैच होगा, देन 3 फैच होगा। तो इस x से एक्सप्रेशन इवेल्युएट क्या होगा, 1 2 3। लेकिन अगर मैंने मान लो एक्स स्क्वायर प्रिंट कराया, मतलब x और पावर ऑपरेटर यूज कर लिया, स्क्वायर ऑपरेटर और 2 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्रिंट होगा। तो अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर तो 1 के बदले 1 जो आउटपुट होगा उसके बदले आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 के बदले 2 स्क्वायर और 3 के बदले 3 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो आप यहां से वैल्यूज फॉर आइटम इन इटरेबल कर रहे हो, यहां से आपकी एक एक वैल्यू फैच हो रही है, और एक एक वैल्यू फैच होने के बाद एक्सप्रेशन से इवैल्यूएट हो रहा है। मतलब एक एक वैल्यू फैच होता गया और फैच होने के बाद यहां एक्सप्रेशन से इवैल्यूएट होता गया। मतलब अगर एक्सप्रेशन सिंपल एक्स है तो एक्स इवैल्यूएट होगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इवैल्यूएट हुआ। इसीलिए जो ये एक्सप्रेशन होगा और ये जो आइटम होगा दोनों एक ही होंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने P बोला तो P फॉर P इन इटरेबल यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर X है तो X ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसी आइटम पे डिपेंडेंट होगा। अब सपोज करो आपने कोई कंडीशन दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा उसके बेस पे फॉर लूप का इटरेशन आपका चलेगा। जैसे मैंने बोला कि X की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, और आपके पास इटरेबल में पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5। आपका कंडीशन क्या है? X की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा X की वैल्यू 2 के लिए बड़ी कौन कौन सी वैल्यू आएंगी रिफाइन होके? 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो एक्सप्रेशन अगर एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होगा। 1 2 नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कंडीशन नहीं लिया होता तो 1 का भी स्क्वायर होता, 2 का भी स्क्वायर होता, 3 का भी स्क्वायर होता, 4 का भी स्क्वायर होता और 5 का भी स्क्वायर होता। ठीक है, और उसके बेस पे जो भी आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके आया उसके बेस पे आपका नया लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। इट मींस जो रिटर्न होगा वो नए लिस्ट में जाएगा और पुराना लिस्ट आपका अनचेंज रहेगा। द रिटर्न वैल्यू इज अ न्यू लिस्ट लिविंग द ओल्ड लिस्ट अनचेंज। ठीक है, तो अगर हम क्या कहते हैं लिस्ट कंप्रिहेंशन की बात करते हैं तो इसको हम डीलिमिटर्स के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये डीलिमिटर क्या है? आपका लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कंप्रिहेंशन बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या है इसमें, द एक्सप्रेशन जो होगा, द एक्सप्रेशन इज द करंट आइटम इन द इटरेशन। एक्सप्रेशन आपका करंट आइटम है। इट ऑल्सो द आउटकम है। देखा जाए तो ये आपका आउटकम भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरा वैल्यू चाहिए तो एक्स लिख रहे हो, स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, सिंपल प्रिंट है तो सिंपल एक्स लिख दे रहे हो, या पी, जो भी वेरिएबल आपको लेना है तो वो दोनों ही सेम होने चाहिए। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन इज द करंट आइटम फॉर द इटरेशन, बट इट इज ऑल्सो द आउटकम which you can manipulate before it end up like a list item in the new list. अब फॉर लूप मैंने आपको बता दिया, फॉर क्या करेगा? आपका सिंपल इटरेबल करेगा। ठीक है, और द इटरेबल कैन बी एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक अ लिस्ट, टपल, सेट, कुछ भी हो सकता है। देन अपन बात करें टेस्ट कंडीशन की। टेस्ट कंडीशन आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, मतलब अगर आप टेस्ट कंडीशन देते हो तो ठीक, और नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देते हो तो उसके बेस पे वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगी और केवल वही आइटम्स एक्सेप्ट होंगी जो कि कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, जिसके लिए आपका कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो, जो आपने प्रॉब्लम यहां लिखा हुआ था चंडीगढ़ वाले की बात करें कि चंडीगढ़ का मुझे CHANDIGARH चंडीगढ़ प्रिंट कराना है एक लिस्ट में। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें लिस्ट कंप्रीहेंशन से तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? अब देखो, पहला यहां एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर मैंने लिखा फॉर, फिर क्या लिखते हैं? देखो यहां पर हमारे पास सिंटेक्स में आइटम है। ठीक है, तो यहां ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको एक्स चाहिए, मतलब रिटर्न क्या करवाना है? एक्स करना है। और ए वाला एक्स क्या है? आपका आइटम है। ठीक है, किसमें देखना है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। तो देखो क्या होगा, फॉर एक्स इन चंडीगढ़। तो एक्स इन चंडीगढ़ का मतलब एक्स सी है, पहला सी है, तो सी मतलब कंडीशन ट्रू है, तो एक्स आपका इवेल्युएट हो गया। इवेल्युएट क्या हुआ? सी, देन एच इवेल्युएट हुआ, देन ए, देन एन, फिर डी, देन आई, देन जी, देन ए, देन आर, देन एच, और उसके बाद आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी। क्यों कंडीशन फेल हो जाएगी? क्योंकि अब आपके पास कोई वैल्यू नहीं मिली चंडीगढ़ के एच के बाद, आपके पास वैल्यू एम्प्टी है, तो ये आपका लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इटरेशन कब तक चलेगा? एच तक चलेगा। एक्स में क्या आ गया? सी एच ए एन डी आई जी ए आर एच। अब इसको आपने ए में स्टोर कर लिया। अब बिकॉज ए लिस्ट है, देखो आप स्क्वायर ब्रैकेट से तो लिस्ट ही बताया जाता है, तो ए में लिस्ट आ गई पूरी की पूरी, तो आपने प्रिंट किया, तो CHANDIGAR और एच आपका आ गया। अब देखो फायदा क्या है, अगर देखो तो लिस्ट कंप्रीहेंशन का फायदा क्या है? तो लिस्ट कंप्रीहेंशन इज अ
is an elegant way to define and create list based on existing list. ठीक है, और इन देखो तो मोर ह्यूमन रीडेबल है देन लैम्डा फंक्शन और सिंपल हम क्या कहते हैं अगर फॉर लूप की बात करते हैं उससे ज्यादा रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, प्रोग्राम को देख के ही क्लियरिटी आ रही है कि क्या करना चाह रहे हैं. दूसरे एडवांटेजेस के टर्म में अगर हम बात करें तो लिस्ट कंप्रिहेंशन जो होता है वो फास्टर होता है. ठीक है, 35% फास्टर होता है लूप से और 45% फास्टर होता है मैथ फंक्शन से. ठीक है, तो हम अगर लिस्ट कंप्रिहेंशन यूज करें तो एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है. देन कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं. तो जैसे कि देखो मैंने बोला न्यू लिस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल ले लिया और मैंने लिस्ट कंप्रिहेंशन यूज किया, बोला x फॉर x इन रेंज 10. अब रेंज अगर 10 है तो ये 9 तक चलेगा, कहां से, 0 से. ठीक है, तो पहले इटरेट क्या होगा, पहले 0, x में इवेल्युएट हो गया 0, देन आपका आएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 के बाद फेल हो जाएगा क्योंकि रेंज 10 मतलब 10 - 1 तक चलेगा, 9 तक चलेगा. तो जब प्रिंट न्यू लिस्ट करोगे तो आउटपुट आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. देन अब अगर हम बात करें अपन, हमने अब कंडीशन भी दे दी. मैंने बोला x फॉर x इन रेंज 10, पहले आप इसको इवेलुएट करते हो x इन रेंज 10, तो इसमें आपका क्या हो गया, आपके पास हो गया 0 से लेकर 9 तक. लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन ने फिल्टर किया इफ x लेस देन 5, x लेस देन 5 होना चाहिए, तो ये फिल्टर हो गया. अब आपके पास बचा 0, 1, 2 और 3 और 4. 0, 1, 2, 3, 4 इतना ही बचा क्योंकि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए. अब जब ये इवेल्युएट होगा, इटरेट होगा, तो केवल 0 के लिए इटरेट होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4. न्यू लिस्ट में असाइन हुआ, आउटपुट आएगा प्रिंट जब आप करोगे तो एक लिस्ट के टर्म में आउटपुट आएगा 0, 1, 2, 3, 4. देन फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं. ये वाला एग्जांपल जो है वो सिंपल आपका फॉर लूप के थ्रू है, सिंपल फॉर लूप. ठीक है, और इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो दूसरा तरीका हमने बनाया हुआ है लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू. ठीक है, देखते हैं. तो देखो मैंने एक लिस्ट ली, फ्रूट्स नाम की लिस्ट ली जिसमें हमने एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी और मैंगो रखा. ठीक है, और मैंने बोला न्यू लिस्ट एम्प्टी लिस्ट एक बना दी. मैंने बोला फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो लूप कहां तक चलेगा, एक्स इन फ्रूट्स मतलब पहले एप्पल पे चलेगा 0th पोजीशन पे, देन 1 पोजीशन बनाना, देन चेरी, देन कीवी, देन मैंगो. ठीक है, अब कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ ए इन एक्स, अगर ए एक्स में मिलता है मतलब अगर वैल्यू मिलती है तो क्या करो, न्यू लिस्ट में इसको अपेंड करते जाओ, एक्स को अपेंड करते जाओ, प्रिंट कर दो न्यू लिस्ट. तो बट ऑब्वियस है पहले एप्पल के लिए चलेगा, वैल्यू मिली तो इफ ए इन एक्स तो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड एक्स, तो एप्पल ऐड हो गया आपके न्यू लिस्ट में. वैसे ही फिर बनाना, देन चेरी, देन कीवी, देन मैंगो, और मैंगो के बाद एक कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फिर वैल्यू नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आपका देखोगे तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स जब खोजेगा तो यहां पास इसके बाद कोई वैल्यू है नहीं, तो ये आपका फॉर लूप ही टर्मिनेट हो गया. जब फॉर लूप टर्मिनेट हो गया तो इसके अंदर का कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर जाएगा, बोलेगा प्रिंट न्यू लिस्ट, तो आउटपुट आएगा आपके पास एप्पल, बनाना एंड मैंगो. इसी प्रोग्राम को बच्चे अगर मैं लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू करता तो बस सिंपल देखो एक लाइन में हो गया, न्यू लिस्ट हमें तो एक्स ही चाहिए, फॉर एक्स इन फ्रूट्स. ठीक है, अभी पहले आप देखो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो इसे पूरी वैल्यूज आ गई. ठीक है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स हमने बोला, और इसमें हमने कंडीशन क्या लगा दिया, इफ ए इन एक्स. ठीक है, इफ ए इन एक्स, जिसमें जिसमें ए मिले, आपका मतलब जो भी हमारी वैल्यूज मिल रही हैं, ए मिल रहा है, वो पूरी की पूरी हमारी वैल्यूज आ जाएं. ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो इसमें, अच्छा इसमें एक चीज जो है ना हमने ध्यान नहीं दिया, यहां जो हमने आउटपुट ध्यान नहीं दिया, मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जस्ट अ मिनट. अगर इसमें समझो, ठीक है, दो चीजें हैं, इसको हमने जल्दी जल्दी कर दिया, दो चीजें हैं समझना. ठीक है, ये तो हमारा फॉर लूप वाला है, ये पार्ट तो हमारा फॉर लूप वाला है. ठीक है, ये तो हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं. और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा किसका है, अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू है. ठीक है, ठीक है, पहले हम मान के चलते हैं कि आपका ये कंडीशन नहीं लगा हुआ है, ये मान के चलते हैं. ठीक है, तो देखो फॉर एक्स इन फ्रूट मतलब 0th पोजीशन की वैल्यू को चेक करेगा तो एप्पल है, एप्पल जुड़ जाएगा.
फिर बनाना है, बनाना जुड़ जाएगा, देन चेरी, देन कीवी, देन मैंगो, और न्यू लिस्ट में अपेंड करते जाओ तो एप्पल ऐड हो गया, बनाना, चेरी, कीवी और मैंगो। तो प्रिंट क्या होता? एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड मैंगो। लेकिन हमने किया क्या, फॉर एक्स के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि एक्स के पास, जिसके पास ए होगा उसी को केवल ऐड करना है। अब ए कोई पोजीशन हमने नहीं बताई, हमने बोल दिया इफ ए इन एक्स। तो देखो एप्पल में ए है तो ए ऐड हो जाएगा, बनाना में ए है तो ऐड हो जाएगा, चेरी में ए कहीं भी नहीं है, ऐड नहीं होगा, कीवी में भी कहीं भी नहीं है, ऐड नहीं होगा, मैंगो में ए है तो ऐड हो जाएगा। तो केवल क्या क्या ऐड होंगे? एप्पल, देन बनाना और मैंगो। तो इसीलिए आपका जब ये पहली बार कंडीशन चेक करेगा एप्पल के लिए तो ऐड कर देगा, बनाना के लिए न्यू लिस्ट में ऐड कर देगा, चेरी के लिए जब जाएगा तो इफ वाला फेल हो जाएगा, ऐड नहीं करेगा, कीवी के लिए जाएगा तो ऐड नहीं करेगा क्योंकि ए है नहीं, मैंगो के लिए जाएगा तो मैंगो को ऐड कर लेगा क्योंकि ए मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब फॉर लूप पे जाएगा तो मैंगो के बाद कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब आप प्रिंट न्यू लिस्ट देख रहे हो तो एप्पल, बनाना एंड मैंगो आ रहा है। वैसे ही अगर मैं इसको लिस्ट कंप्रीहेंशन से करता और मुझे सारे के सारे वैल्यू प्रिंट कराने होते तो इफ वाला हटा देता, मैं ए वाला पोर्शन हटा देता, ठीक है। तो पूरा पूरा आउटपुट आता एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड मैंगो। लेकिन मुझे क्या करना है, जिसमें ये हो वही वाला चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले फॉर लूप में जब हम फॉर एक्स इन फ्रूट्स करेंगे तो इसके बाद पूरी वैल्यू आ जाएंगी, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ ए इन एक्स, फिल्टर कर दिया उसने, इफ ए इन एक्स। तो ए इन एक्स बोला तो केवल एप्पल जाएगा, बनाना जाएगा, मैंगो जाएगा एक्स के पास। तो तीन चीजें गई, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। एंड न्यू लिस्ट में आपके पास वैल्यूज आ गई एप्पल, बनाना एंड मैंगो। तो जब आप प्रिंट न्यू लिस्ट करोगे तो केवल आएगा एप्पल, बनाना और मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिस्ट कंप्रीहेंशन को यूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने फ्रूट्स लिया, वही सेम वैल्यूज हमने ली हुई है। अब आप देखो हमने लिया न्यू लिस्ट, और न्यू लिस्ट इक्वल टू हमने लिया एक्स फॉर एक्स इन फ्रूट्स। अब ये फॉर लूप आपका यहां तक चला, ये देखो। अब इस फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ठीक है, तो इसमें तो पूरा आ जाएगा एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी और मैंगो, ठीक है, पूरा आ जाएगा। ये लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड मैंगो। लेकिन कंडीशन क्या दे दी? इफ एक्स नॉट इक्वल टू एप्पल, इफ एक्स नॉट इक्वल टू एप्पल, ये ध्यान रखना है मुझे, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू एप्पल नहीं होनी चाहिए। तो पहले वाले में जाएगा तो बोलेगा एप्पल है, तो उसको रिटर्न ट्रू नहीं करेगा क्योंकि एक्स में हमारे पास एप्पल नहीं होना चाहिए। तो पहली वाली वैल्यू एक्स के पास नहीं जाएगी। बनाना, एप्पल नहीं है तो बनाना चला गया, चेरी चला गया, कीवी चला गया, मैंगो चला गया। तो जो आउटपुट आएगा प्रिंट न्यू लिस्ट से आपका एप्पल छोड़ के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई होती तो आपका पूरा आउटपुट आता एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड मैंगो। तो दूसरे में देखो आपने कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, तो पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब द कंडीशन इफ एक्स नॉट इक्वल टू एप्पल विल रिटर्न ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट अदर देन एप्पल, मेकिंग द न्यू लिस्ट कंटेन ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल, ठीक है। तो हम ऐसे लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बड़े सिंपल तरीके से, या उसकी जो कहना चाहिए रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हुई है। एंड अगर हम बात करें, फिर से मैंने वही सेम लिस्ट ली, हमने बोला न्यू लिस्ट इक्वल टू एक्स डॉट अपर, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने एक्स डॉट अपर लिख दिया, अब यहां वेरिएबल ना लिख के एक्स डॉट अपर कर दिया, और फॉर बोला एक्स इन फ्रूट्स, ठीक है। फॉर एक्स इन फ्रूट्स में एप्पल आ जाएगा, बनाना आ जाएगा, चेरी आ जाएगा, कीवी आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। जब ये पूरे रिटर्न होंगे तो इसके पास रिटर्न होके क्या आएंगे? एक्सप्रेशन के पास, एक्सप्रेशन के पास वैल्यू आ जाएगा एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। अब जब एक्सप्रेशन के पास आ गया तो उसने बोला मैं जो इवेल्युएट करूंगा वो बोलूंगा एक्स नहीं, एक्स डॉट अपर। तो बट ऑब्वियस है, बस कैप केस में आ जाएंगे आपके पास, अपर केस में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो एप्पल का देखो ए कैपिटल, डबल पी कैपिटल, देन एल कैपिटल, देन ई कैपिटल, वैसे ही सारे के सारे, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो दूसरे वाले मैंने क्या कर दिया, यहां एक्सप्रेशन की जगह मैंने सिंपल हेलो लिख दिया, अब वेरिएबल नहीं लिख रहा हूं। तो होगा क्या, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ये तो क्या करता है, इवेल्युएट होता है। तो ये फॉर एक्स इन फ्रूट्स में एप्पल के लिए ट्रू है, बनाना के लिए ट्रू है, चेरी के लिए ट्रू है, कीवी के लिए ट्रू है और मैंगो के लिए। अब अगर मैं यहां एक्स लिखता तो आउटपुट आता एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। लेकिन मैंने यहां सिंगल कोट्स में हेलो लिख दिया। इसका मतलब जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो एप्पल के लिए कंडीशन ट्रू हुई, वैल्यू है तो फॉर लूप चलेगा, इटरेट होगा, यस,
तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। बनाना के लिए वैल्यू ट्रू है, प्रिंट होगा तो बनाना की जगह पे भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। चेरी की जगह वैल्यू ट्रू है, प्रिंट होगा तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। कीवी की जगह भी ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। मैंगो की जगह भी ट्रू है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो हम ऐसा भी वेरिएंट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसमें या तो एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है, या कोई भी चीज अगर प्रिंट कराना चाहते हो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में दे दो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जितने बार आपका फॉर लूप इटरेट होगा या ट्रू होगा। ठीक है। अब जैसे हमने बोला फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो, सेम। मैंने बोला न्यू लिस्ट एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू बनाना। समझो मेरी बात को। अब इसको दूसरे तरीके से हम दे रहे हैं, कब एक्स आना चाहिए? जब ये बनाना ना हो, एल्स ऑरेंज फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो अगर आप देखो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्रेशन है, तो ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है फॉर एक्स इन फ्रूट्स। अब देखो पहले इसको इवेलुएट करो। फॉर एक्स इन फ्रूट्स में आ गया एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। ठीक है। अब एक्स कब आना चाहिए? एक्स आना कब चाहिए? जब बनाना ना हो, अदरवाइज ऑरेंज आना चाहिए। मतलब बनाना की जगह ऑरेंज आ जाए, सीधी बात। तो देखो पहला एप्पल हुआ, ट्रू हुआ तो एक्स आ जाना चाहिए, तो एप्पल आ गया। देखो एक्स का एक्स रिटर्न हो गया। अगर मैं डबल कोट्स में हेलो लिख देता तो हेलो आ जाता, और बनाना की जगह फिर ऑरेंज आ जाता, क्योंकि मैंने एल्स में ऑरेंज लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहां अगर मैं सिंपल एक्स लिख दिया तो सिंपल एक्स आ गया। अब दूसरे में बनाना है, बनाना नहीं होना चाहिए। अगर बनाना है तो बट ऑब्वियसली एल्स, तो एल्स में ऑरेंज आ गया। ठीक है। चेरी, बनाना नहीं है तो एक्स मतलब चेरी आ जाएगा, वैसे ही कीवी आ जाएगा, देन मैंगो आ जाएगा। तो इट मींस अगर इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम का कहना है कि रिटर्न ऑरेंज इंस्टेड ऑफ बनाना, return the item if it is not banana, if it is banana return orange. The expression can also contain condition, not like a filter but is a way to manipulate the outcome. अगर आप देखो तो फिल्टर जैसा तो है, फिल्टर जैसा, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली फिल्टर नहीं है ये, बस सिंपल क्या कर रहा है, आउटकम को मैनिपुलेट करने का तरीका है। ठीक है। मान लो मुझे स्क्वायर ऑफ 1 to 5 प्रिंट करना है, तो बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला SQLI, ये हमने एक सिंपल लिस्ट ले लिया SQLI, और मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 1,6। अब आई इन रेंज 1,6 की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये आपका कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेकर 5 तक चलेगा, सीधा केवल 1 से लेकर 5 तक, 6 - 1 तक चलता है। ठीक है। अब आपने बोला SQLI.append, आपको SQLI मतलब जो आपकी ये लिस्ट है उसमें अपेंड क्या करना है? आई का स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले 1 आएगा, जब फॉर लूप इटरेट होगा तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1, देन लिस्ट में फिर दूसरा अपेंड क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद ये लूप आपका फेल हो जाएगा, बाहर आएगा, प्रिंट करेगा SQLI जो लिस्ट होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। ये तो आपका सिंपल फॉर लूप से आपने किया है। ठीक है। अगर इसको मैं लिस्ट कंप्रीहेंशन से करता तो एक लाइन में हो जाता। मैंने लिख दिया एक वेरिएबल SQLI, मैंने बोला फॉर एक्स इन रेंज 1,6, फॉर एक्स इन रेंज 1,6, रेंज आपका हो गया 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 तक चलेगा। ठीक है। आपने बोला जो भी एक्स है उसका मुझे स्क्वायर चाहिए। ठीक है। तो आपका 1 के लिए स्क्वायर आ जाएगा, 2 के लिए आ जाएगा, 3 के लिए आ जाएगा, 4 के लिए आ जाएगा, 5 के लिए। ठीक है। जब आप प्रिंट कराओगे तो सेम आउटपुट मिलेगा। तो देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम एक ही लाइन में आपने लिख दिया फॉर एक्स इन रेंज 1,6, और उसके बेस पे जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। Next program, accept 5 integers and display the sum. Accept 5 integers and display the sum. ठीक है। अब इसमें देखो लिस्ट में एक सम नाम का फंक्शन होता है, उसका मैंने यूज किया है। सम से डायरेक्टली हम लिस्ट को पूरा का पूरा सम कर सकते हैं, सम नाम का बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है। उसी का हमने यहाँ यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो एक लिस्ट हमने बना लिया A। ठीक है। एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट एंटर 5 इंटीजर्स। ठीक है। तो एंटर 5 इंटीजर इनपुट कराया मैंने। ये कब तक वेट करेगा? जब तक कि आप 5 वैल्यूज ना दे दें। लेकिन इनपुट फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 5 दिया तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होंगे, ध्यान रखना। ठीक है।
तो अब ये लूप आपका कहां तक चलेगा, 1 से चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। मतलब जब तक फॉर लूप को तो कुछ नहीं पता, फॉर लूप को तो ये पता होता है कि जब तक वैल्यूज है मुझे इटरेट होना है सीधा, ठीक है। तो 1 देखेगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे न्यूमेरिक, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जब अपेंड कर रहा हूं तो मैंने इसको बोल दिया इंटीजर एक्स, इसको अपेंड कैसा कर ले रहा हूं, इंटीजर के टर्म में। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तो अपेंड करने में मैंने इंटीजर फंक्शन लगा दिया। तो अब क्या होगा, 1 स्ट्रिंग जो होगा वो 1 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा ए में। वैसे ही 2 ऐड हो जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में, फिर 3 इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में, 4 इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में, 5 इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में। तो जब मैं बोलूंगा प्रिंट लिस्ट इज ए, जब मैं बोलूंगा लिस्ट इज ए, तो लिस्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5। जब मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, सम ऑफ ए, तो पूरी की पूरी वैल्यू लिस्ट में जितनी भी होंगी उसका सम हो जाता है। जो सम फंक्शन है वो क्या करेगा, सम कर देगा, ठीक है। तो सम कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये आपका 15 हो गया। फिर आपने बोला टेक्स्ट इक्वल टू, ये तो आपका सिंपल किससे हुआ, फॉर लूप से। अब इसी को आप क्या करोगे, सिंपल लिस्ट कंप्रीहेंशन की मदद से बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, इनपुट तो आपने ले लिया, वैसे ही जब आप फॉर लूप वाला पूरा काम कर रहे होगे तो इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपने ए लिया, ए के बाद आपने लिखा पहले फॉर एक्स इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। क्यों, क्योंकि आपने यहां 5 वैल्यूज ली हैं, 1 2 3 4 5। तो याद करो, अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करना पड़ता है, जिससे कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। अब ये मल्टीपल वैल्यूज फॉर लूप में चली गई, 1 2 3 4 5, और कन्वर्ट मैंने किसमें करा लिया, देखो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। तो 1 आया स्ट्रिंग में, कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। 2 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, 3 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, 4 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, 5 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, और ए में जाके स्टोर हो गया। जब आप बोलोगे लिस्ट इज ए, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5। जब आपने बोला सम ए, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 15। तो देखो दोनों प्रोग्राम, एक आपका फॉर लूप से है और दूसरा आपने उसको लिस्ट से, लिस्ट कंप्रीहेंशन की मदद से बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कंडीशन इन लिस्ट कंप्रीहेंशन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि लिस्ट कंप्रीहेंशन में आप कंडीशन दे सकते हो, उस कंडीशन के बेस पे आपका क्या होगा, केवल उतनी ही वैल्यू फिल्टर होके आएंगी जो उस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी या जिसके लिए वैलिडेशन ट्रू आया होगा। तो कुछ भी नहीं, आप तो सिंपल इतना तो लिखते ही थे, एक्स फॉर एक्स इन इटरेबल, और आप अब टेस्ट कंडीशन भी दे दोगे जो कि आपका ऑप्शनल था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला फॉर एक्स इन रेंज, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इन रेंज 1,6, तो आएगा 1 2 3 4 और 5, केवल इतने के लिए चलेगा। अगर 6 तक है तो 5 तक के लिए चलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर x को %2 करें तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं x को %2 करूं, मतलब मॉडुलर डिवीजन करूं 2 से, तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखो। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जैसे मैंने 1 लिया, 1 को अगर मैं %2 करता हूं तो नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है। तो वो 1 का स्क्वायर तो कर देगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हुआ। 2 के केस में 2% करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, 0 है। तो इस कंडीशन में आपका कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो स्क्वायर नहीं होगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगा। 3 के लिए आपका कंडीशन ट्रू है तो 3 के लिए इवैल्यूएट हो जाएगा। 4 के लिए कंडीशन फेल हो गया तो फिल्टर नहीं होगा, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 5 के लिए कंडीशन ट्रू हुआ तो इसको एक्सेप्ट करेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, केवल वही वैल्यूज पास हुए या वही वैल्यू एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट हुए जिसके लिए कंडीशन ट्रू आया। अब अगला क्वेश्चन है, रिमूव ऑल द वॉवेल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। अब प्रोग्राम हमें क्या बनाना है कि हमें एक स्ट्रिंग लेनी है और स्ट्रिंग से वॉवेल को रिमूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिया, डिफाइन किया रिमूव वॉवेल्स, इसके अंदर टेक्स्ट दे दिया, ये हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने माई लिस्ट दिया, फिर मैंने फॉर एक्स इन टेक्स्ट। अब मैंने यहां चेक कर लिया, इफ एक्स नॉट इन AEIOU, अगर AEIOU नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो उसको अपेंड करते जाओ और रिटर्न कर दो माई लिस्ट। अब यहां देखो मैंने टेक्स्ट में क्या करा है, इनपुट टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा अभिषेक। अब मैंने क्या किया, यहां से कॉल किया रिमूव वॉवेल्स और टेक्स्ट, तो अभिषेक यहां पास हो गया, ठीक है। अब जब अभिषेक पास हुआ तो यहां आएगा माई लिस्ट, अब ये एम्प्टी है, फॉर एक्स इन टेक्स्ट इफ एक्स नॉट इक्वल टू AEIOU, तो एक कैपिटल ए है और यहां स्मॉल ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ एक्स नॉट इन, तो बिल्कुल सही है, तो कैपिटल ए को ऐड कर देगा, फिर वैसे ही बी को भी ऐड कर देगा, एच को, लेकिन आई को जब देखेगा तो बोलेगा एक्स नॉट इन AEI, लेकिन है,
तो ये अपेंड नहीं करेगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। फिर वैसे ही एस ऐड हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा, लेकिन ई में ऐड नहीं होगा। फिर के ऐड हो जाएगा, रिटर्न माई लिस्ट करेगा तो आप देखोगे ए बी एच एफ एच के आएगा, मतलब आई नहीं आएगा और ई नहीं आएगा, और कैपिटल ए इसलिए आ रहा है कि यहां मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है। अगर कैपिटल ए लिख देता तो कैपिटल ए भी नहीं आता, ध्यान रखना। तो फ्रेंड फाइनल लिस्ट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा। सेम अगर मैं इसको लिस्ट कंप्रीहेंशन से करता तो एक लाइन में यहां हो जाता एक्स फॉर एक्स, मुझे तो एक्स ही चाहिए, और किसमें से एक्स इन टेक्स्ट। फॉर आपका लूप कहां तक चलेगा, टेक्स्ट तक, और जो कंडीशन है दे दो इफ एक्स नॉट इन ए ई आई ओ यू। तो ये भी आपका हो जाएगा लिस्ट कंप्रीहेंशन से। ठीक है, आप एक साथ मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हो लिस्ट कंप्रीहेंशन में। ठीक है, अगर आपका और है, समझो मेरी बात को, अगर और लगा हुआ है तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो चलेगा, एंड लगा हुआ है तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन फिर दूसरा कंडीशन, जितने भी कंडीशंस देने हैं आप देते जाओ। तो सिंपल आपका इसका सिंटेक्स क्या बन गया, एक्स फॉर एक्स इन इटरेबल, ये टेस्ट कंडीशन पहला हो गया, टेस्ट कंडीशन दूसरा हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि प्रोड्यूस स्क्वायर ऑफ ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 फ्रॉम 1 to 20। अब मुझे केवल उन वैल्यूज का स्क्वायर प्रिंट करना है जो कि आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, ध्यान रखना। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं, पहले तो फॉर एक्स इन रेंज ले लिया मैंने, तो यहां आ गया 1 to 20, ये लेने का तरीका हो गया 1 से 20 तक की वैल्यू, तो 1 to 20 आ गया। कंडीशन क्या दे दिया, एक्स 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और एक्स 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मतलब एक्स आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और एक्स आपका 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखो, अगर वैल्यूज लेना चालू करेगा आपका, अगर वैल्यूज लेगा तो आप देखो क्या होगा। सबसे पहले 1 आएगा, 1 2 से डिविजिबल तो होता नहीं है, तो खत्म, यही कंप्लीट हो गया काम, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला 2 2 से डिविजिबल होता है लेकिन 3 से नहीं, 3 से डिविजिबल होता है, 2 से नहीं, 4 5 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो 6 इवेलुएट होने जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36। वैसे ही देखो 7 में नहीं होगा कुछ भी, 8 में नहीं होगा, फेल हो जाएगा, 9 में फेल हो जाएगा, 10 पे फेल हो जाएगा, 11 में फेल हो जाएगा, 12 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। वैसे ही 13 14 15 16 17 18 आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज का एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन नहीं होगा, तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन अलाउ अस टू यूज लॉजिकल और एंड ऑपरेटर आल्सो। ठीक है, लेकिन बस ध्यान ही रखना पड़ेगा कि केवल एक ही इफ कंडीशन आपको लगाना होगा, एक के साथ मल्टीपल इफ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर और एंड लगा रहे हो ना, तो और एंड लगा रहे हो तो एक ही इफ लगेगा, ये ध्यान रखना। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन अलाउ अस टू यूज लॉजिकल और एंड ऑपरेटर आल्सो, बट वी शुड यूज ओनली वन इफ स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने मान लो ये लिस्ट दी, ठीक है, मैंने बोला एक्स फॉर एक्स, तो एक्स अगर आप देखो फॉर एक्स इन ए, तो ये तो इसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यूज आ गई, पूरी इवेल्युएट होगी, 10 तक जाएगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि x को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 0 आए और x को 3 से डिवाइड करूं तो 0 आए। अब यहां देखो बात अलग हो गई, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो भी चलेगा, 3 से डिविजिबल है तो भी चलेगा। अगर एंड होता तो क्या करते हैं कि 2 से भी डिविजिबल देखना पड़ता है और 3 से भी। यहां क्या हो रहा है, और है, तो 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो, दोनों में से कोई से भी हो तो चल जाएगा। तो देखो 1 किसी से भी नहीं है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 2 प्रिंट हो गया। x प्रिंट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। 3 से डिविजिबल है तो 3 प्रिंट हो गया। 4 2 से डिविजिबल है तो 4 प्रिंट हो गया। 5 किसी से नहीं है, 6 3 से है, 7 किसी से नहीं है, 8 2 से है, 9 3 से है और 10 आपका 2 से है। तो उतने सारे के सारे वैल्यूज आ गए जो 2 या 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे सिंपल देखना है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव कर दो। ठीक है, आपको रिमूव करके प्रिंट कराना है मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को, मतलब मिन और मैक्स एलिमेंट आपका रिमूव हो जाए और फिर प्रिंट कराना है। तो आपने एक फंक्शन बनाया रिमूव मिन मैक्स, ठीक है, और इसमें से लिस्ट पास कर दी। तो लिस्ट क्या है आप देखते हैं पहले, तो ये आपका पड़ा हुआ है,
प्रिंट आपने ओरिजिनल लिस्ट किया तो लिखा हुआ आएगा ओरिजिनल लिस्ट, और आपने प्रिंट ए कर दिया तो आपके पास देखो ओरिजिनल लिस्ट ए है, लेकिन इसमें से मिन और मैक्स अभी आपका रिमूव नहीं हुआ है। मिन आपका 1 है और अगर आप मैक्स देखो तो 24 है, तो 1 और 24 आपका रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आफ्टर रिमूविंग मिन एंड मैक्स एलिमेंट ये लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही आपने बोला रिमूव मिन मैक्स ए, तो ये फंक्शन कॉल है, ये जाएगा डेफिनेशन पे, ए पास हो जाएगा लिस्ट में। अब यहां क्या आपको एक्सपेंड करना है, फॉर एक्स इन माई लिस्ट, तो अब माई लिस्ट में तो पूरा वैल्यू आ गया, लेकिन यहां देखो क्या करना है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू मिन माई लिस्ट एंड एक्स नॉट इक्वल टू मैक्स माई लिस्ट। ठीक है, अब यहां मिन और मैक्स फंक्शन होता है, मिन में जो भी माई लिस्ट आप पास करोगे, मिन फंक्शन है और मैक्स भी फंक्शन है, मिन के अंदर कोई भी लिस्ट पास करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू दे देगा, और मैक्स के अंदर मैक्स पास करोगे, सॉरी पूरी लिस्ट पास करोगे तो मैक्स वैल्यू दे देगा। तो अगर आप देखो तो यहां से पूरी की पूरी लिस्ट गई तो मिनिमम वैल्यू आ गया 1 और मैक्स वैल्यू आ गया 24। अब एक एक वैल्यू को चेक करेगा, 10 देखेगा कि मिन या मैक्स से बिलोंग तो नहीं करता, नहीं करता तो प्रिंट कर देगा, वैसे ही फिर 3 नहीं करता प्रिंट कर देगा, 15 नहीं करता तो प्रिंट कर दिया, 12 नहीं करता तो प्रिंट कर दिया, 24 मैक्स से बिलोंग करता है तो नहीं प्रिंट किया, 6 इन दोनों में से किसी से बिलोंग नहीं करता प्रिंट कर दिया, 1 मिन से बिलोंग करता इसलिए प्रिंट नहीं किया, 18 इन दोनों में से बिलोंग नहीं करता इसलिए प्रिंट कर दिया। अब आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो आपके लिस्ट कंप्रीहेंशन में। ठीक है, तो अब इसमें देखना, इसमें लिस्ट कंप्रीहेंशन में आप इफ एल्स यूज तो कर सकते हो, लेकिन बट सिंस इन ए कंप्रीहेंशन द फर्स्ट थिंग वी स्पेसिफाई इज द वैल्यू टू पुट इन अ लिस्ट, सो वी पुट आवर इफ एल्स इन प्लेस ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि इफ एल्स के बेस पे वैल्यू आता है ना, तो उसको क्या करो, इफ एल्स को आप वैल्यू की जगह कर दो, वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन की जगह। तो देखो यहां मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन इफ कंडीशन और एल्स एक्सप्रेशन 2, मतलब एक्सप्रेशन 1 कब आएगा, जब इफ सही होगा, और एक्सप्रेशन 2 कब आएगा, जब एल्स। ठीक है, तो जब आपको इफ एल्स यूज करना हो तो उसको एक्सप्रेशन की जगह ही यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जगह उससे आप इवैल्यूएट कर रहे हो। तो यहां देखो लिखने का तरीका क्या होगा, एक्सप्रेशन 1 इफ कंडीशन और एल्स एक्सप्रेशन 2। तो पहली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब इफ ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा, और जब आपका कहना चाहिए एल्स ट्रू, मतलब इफ ट्रू नहीं होगा तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और किसके लिए, फॉर एक्स इन इटरेबल। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मैंने बोला इवन, क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू इवन होनी चाहिए जब i% 2 इक्वल टू 0 हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो तो इवन प्रिंट हो, एल्स ऑड प्रिंट होना चाहिए। किसके लिए देखना है, फॉर i इन रेंज 1,11, तो बट ऑब्वियस है 1 to 10 तक चलेगा। पहले देखेगा 1 के लिए, 1 डिविजिबल नहीं है तो प्रिंट होगा ऑड, 2 के लिए डिविजिबल है तो इवन, 3 के लिए ऑड, 4 के लिए इवन, 5 के लिए ऑड, 6 के लिए इवन, 7 के लिए ऑड, 8 के लिए इवन, 9 के लिए ऑड, 10 के लिए इवन, और फिर उसके बाद ये आपका लूप इटरेट होना कंप्लीट कर देगा, या आपका कहना चाहिए लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यूज कंप्लीट हो गई है। प्रिंट करोगे आपका आउटपुट ऐसा आएगा। तो कुछ ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं इफ एल्स को। फिर नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन भी होता है, नेस्टिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंने मान लो 3 लिस्ट ली, एक में वैल्यू है 20, 40, 60, दूसरे वाले में 2, 4, 6 है, और सी आपका एम्प्टी लिस्ट है। अब मैंने बोला फॉर एक्स इन ए, तो लूप आपका चलेगा ए तक, 20, 40, 60 तक। ठीक है, पहली बार 20 के लिए चलेगा, फिर 40 के लिए चलेगा, फिर 60 के लिए चलेगा, एक एक करके। फिर वाई इन बी, तो सी डॉट अपेंड एक्स इनटू वाई। ठीक है, तो देखो पहला लूप चला, 20 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, उसके बाद अंदर आएगा, बोलेगा फॉर वाई इन बी, तो 2 मिला उसको, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 आ गया। अब जब तक इनर लूप फेल नहीं होगा आउटर में नहीं जाएगा, तो 20 के लिए 20 एक्स की मतलब आपकी आउटर लूप की वैल्यू अभी 20 है, ध्यान रखना। इनर में पहले 2 आया तो 20 इंटू 2 40 हो गया। अब इनर में 4 अभी बचा हुआ है तो 20 इंटू 4 80 हो गया। फिर इनर में अभी 6 बचा हुआ है तो 20 इंटू 6 120 हो गया। अब इनर की वैल्यू टर्मिनेट, क्योंकि अब आपके पास 6 के बाद वैल्यू ही नहीं है, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हुआ, आउटर में गया, अब आउटर की वैल्यू 40 मिल गई। जैसे ही 40 मिली फिर अंदर जाएगा इनर में, बोलेगा वाई इन बी, तो 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 4 160, 40 इंटू 6 240, क्योंकि एक बार इनर लूप में जाने के बाद जब तक इनर लूप फेल नहीं होता पूरा का पूरा इटरेट होता है। फिर आपका ये फेल हो गया क्योंकि 6 तक आपकी वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। फिर आपका जाएगा बाहर आउटर में, आउटर में गया, आउटर में जाने के बाद आप देखो तो फिर से आपके पास 60 पड़ा हुआ है,
60 के लिए फिर से लूप चलेगा, 60 इंटू 2 120, 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 6 360। ठीक है, तो 360 आ गया। अब आपका फिर इनर फेल हुआ, बाहर जाएगा। अब आपका आउटर भी फेल हो गया, क्यों? क्योंकि अब आपके पास वैल्यूज नहीं बची हैं। तो ये आपका प्रिंट जब आप कराओगे तो प्रिंट से आपकी ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये तो आपका सिंपल लूपिंग वाला तरीका था। जब इसको आप लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू करते तो कुछ ऐसा कर देते। ये तो आपका लिस्ट हो गया दोनों। अब आपने बोला फॉर एक्स इन ए, ये आप देखो फॉर एक्स इन ए, ये आपका है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिख दिया फॉर वाई इन बी, तो ये अपने आप समझेगा ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। तो आउटर के एक वैल्यू के बेस पे पूरा का पूरा इवेल्युएट होगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। फिर दूसरी वैल्यू के लिए पूरा इवेल्युएट होगा, फिर तीसरे के लिए फिर फेल हो जाएगा, फिर ये फेल हुआ, फिर ये भी फेल हो जाएगा। और इवेल्युएट होने के बाद इवेल्युएट करना क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स इंटू वाई। तो सेम वैल्यू आएगा जो पिछले प्रोग्राम से आपका आ रहा था। तो सिंपल लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू भी आप ऐसा ही पूरा का पूरा काम कर सकते हो, जो कि